हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल शुरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का एक नया टॉपिक फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब एक ऐसा नंबर जो x अपॉन वाई के रूप में हो, x अपॉन वाई के रूप में हो। x मीन्स ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं ऊपर वाली को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हर। तो यानी एक ऐसा नंबर जो अंश अपॉन हर के रूप में वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/5 एक नंबर 2/5, तो ये ऊपर वाला तो है न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 5। अब फ्रैक्शन टॉपिक में आप दो बातें जरूर याद रखिए। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो। तो यानी कहने का मतलब हो गया न्यूमरेटर स्मॉल देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक ज़्यादा हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो। ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे 8/5 आ गया, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तब इसमें क्या है, 8 में 5 का डिवाइड हो रहा है वन टाइम, लेकिन 2 में 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो गया। तो आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान में रखिए। अब अपना एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें दो बातें आप याद रखिए, दो रूल्स समझ लो। ये पहला रूल्स है, जब न्यूमरेटर, जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शन दिए गए हो, मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए लिख देता हूँ। दोस्तों, ये फर्स्ट रूल है, व्हेन फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर इज इक्वल देन न्यूमरेटर ग्रेटर मीन्स फ्रैक्शन ग्रेटर। ये आप इसे समझो, जब कोई 5-7 हमें फ्रैक्शन दे रखी है तो उसके डिनोमिनेटर इक्वल है, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, यानी उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, हमारे पास एक एग्जांपल है 4/7, 3/7, 6/7, 2/7। अब इन चारों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल है। मैंने वही बताया, व्हेन फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर इज इक्वल, ये फ्रैक्शन से इनके डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इसमें से न्यूमरेटर ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसमें 4 है, 3 है, 6 है, 7, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो 6/7 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये 4/7 इसका ये बड़ा है। उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/7, ये हो गया इसमें। दोस्तों, इसमें एक बात और याद रखनी है, ये मैं जो सिंबल्स लगा रहा हूँ इसका मतलब ये दोनों जिस तरफ खुलता है, यानी ये दोनों जिस तरफ रहते हैं वो होता है उधर वाली संख्या, उधर वाली डिजिट ग्रेटर होती है, बड़ी संख्या होती है। और जिस तरफ ये अकेला रहता है, ये पॉइंट रहता है, जिस तरफ ये पॉइंट रहेगा वो छोटी संख्या होती है, वो होती है छोटी, स्मॉल संख्या होती है। और जिस तरफ ये रहते हैं दोनों, वो रहती है ग्रेटर नंबर। अब इसमें भी दो बात और होती है। एक तो कई बार क्वेश्चंस आता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। असेंडिंग हिंदी में बोले तो आरोही क्रम, और डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम।
असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उसके बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले आएगा सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटा आएगा, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रखिए। इसके साथ ये सिंबल का भी ध्यान में रखिए। जिस तरफ ये अकेली नोक आती है, ये जहाँ दोनों लाइंस मिल रही है, ड्रॉ हो रही है, वो पॉइंट उस तरफ वाली संख्या, इधर वाली संख्या हो गई छोटी, इधर वाली संख्या हो गई बड़ी। तो दोस्तों इसमें हमने फर्स्ट रूल देख लिया, अब इसका सेकंड रूल और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, व्हेन फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज इक्वल। अब क्या बोल रहा है, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इक्वल हो, देन दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर विच डिनोमिनेटर इज स्मॉल। जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इक्वल हो तो उस फ्रैक्शन का वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, विच दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। दोबारा सुन लो दोस्तों, वो अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इक्वल है तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जो इसका डिनोमिनेटर स्मॉल हो। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपने पास कोई एग्जांपल है 5/8, 5/4, 5/9, 5/3, 5/7, ये एक एग्जांपल दिया है। इसमें से हमें पता करना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सबके न्यूमरेटर इक्वल दे रखे हैं, न्यूमरेटर इक्वल है तो दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा विच डिनोमिनेटर इज स्मॉल, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा होगा। तो जिस सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका, इसका है 5/3 है इसमें, तो 5/3 होगा सबसे बड़ा। उसके बाद ये 4 आ रहा है, ये इससे बड़ा होगा, फिर 5/7, फिर 5/8, फिर 5/9, ये हो गया। ये कौन सा ऑर्डर है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आ रही, तो ये है बड़ी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी से छोटी, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम है। अगर मैं इसको ये लिख देता 5/9, इससे बड़ा 5/8, फिर इससे बड़ा 5/7, फिर इससे बड़ा 5/4, फिर सबसे बड़ा 5/3, ये असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद उसके बड़ी, उसके बड़ी, उससे ये बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन को हम कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। दोस्तों ये हमने पहले वाले 2 पॉइंट थे, इसमें भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन उसमें क्या था, या तो न्यूमरेटर इक्वल था या फिर डिनोमिनेटर इक्वल था, उसका हमने सीधा सा रूल्स बना दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उस टाइप के फ्रैक्शन को भी अरेंज करना आता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2/7, 3/4, 5/7, 2/5, ये क्वेश्चन है। इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में करना है, असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो, देखो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को हम अरेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारी एलसीएम मेथड। तो दोस्तों ये एलसीएम मेथड बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इनका 7, 4, 7, 5 इनका एलसीएम निकाल लो। तो मैं एक साइड में एलसीएम निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ 7, 4, 7, 5, 2 से डिवाइड हो गया 7, 2, 7, 5, फिर 2 से 7, 1, 7, 5, फिर 5 से हो रहा है 7, 1, 7, 1, फिर 7 से 2, 2 जा 4, 4, 5 जा 20, 25 जा 27 जा 140। तो इनका एलसीएम आ गया 140। अब 140 में 7 का डिवाइड कितने टाइम होता है, वही जैसे फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा ही मेथड है। सबसे पहले 140 में 7 का डिवाइड करो। 140 का 7 में डिवाइड हो रहा है 20 टाइम, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40। फिर 140 में 4 का डिवाइड करो। 140 का 4 में डिवाइड हो रहा है 4 टाइम, 4 इंटू 3 12, सॉरी 140 में 4 का डिवाइड करो। 140 का 4 में डिवाइड हो रहा है 35 टाइम, 35 इंटू 3 105। नेक्स्ट 140 में 7 का डिवाइड करना है, तो 140 में 7 का डिवाइड कर रहा हो तो 20 टाइम होता है, 20 इंटू 5 100। फिर नेक्स्ट
140 में 5 का डिवाइड करेंगे, 140 में 5 का डिवाइड करने पर 28 टाइम डिवाइड होता है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 56। तो ये 40 आ रहा है इस फ्रैक्शन के लिए, 105 आया इस फ्रैक्शन के लिए, 100 इस फ्रैक्शन के लिए, 56 इस फ्रैक्शन के लिए। तो दोस्तों जिसका नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सबसे बड़ा होगा। जैसे 105 सबसे ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, 3/4 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये आया छोटा, तो 5/7 इससे छोटा, फिर आया 56 2/5 के लिए, फिर आया 2/7, यानी ये सबसे बड़ा था। इसके बाद ये इससे बड़ा, ये इससे, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ये आएगा 2/7 सबसे पहले, फिर 2/5, फिर 5/7, फिर 3/4, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी एक फर्स्ट मेथड थी, एलसीएम मेथड। करना क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसका सेम क्वेश्चन लेके हम दूसरी मेथड और अप्लाई करते हैं। दोस्तों हमारा है सेकंड डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में क्या करना था, जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसको हमें पॉइंटों में डिवाइड करते हैं। तो 2/7, 2 में 7 का डिवाइड करना है, तो 2 को 7 में डिवाइड करेंगे तो अब आप अलग करके देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 0.28 आता है डिवाइड करने पे। 3/4 का डिवाइड करने पर आ 0.75। 5/7, 5 में 7 का डिवाइड करने पर आ रहा है 0.71, और 2 में 5 का डिवाइड करने पर आ 0.4। दोस्तों ये आप डिवाइड अलग करके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा आ रहा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा आ रहा है वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा 0.75 होता है, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा होगा 3/4। उसके बाद उससे छोटा है 0.71, तो 5/7 हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है 0.4, ये 0.20, ये 0.4 का मतलब 0.4 नहीं है, ये 2 डिजिट में, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, पॉइंट के आगे 2 डिजिट, लेकिन इसमें पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है। तो देखने में तो इसे लग रहा है ये तो 4 है, ये 0.28 है, तो 28 बड़ा होगा, लेकिन 2 डिजिट करो। अब करके देखो ये हो गया 0.40, ये 0.28, तो ये बड़ा हुआ है। तो उसके बाद आ गया 2/5, फिर उसके बाद है सबसे छोटा 2/7। तो ये सेकंड मेथड थी डिवाइड मेथड। तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो क्वेश्चन, और डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको अरेंज करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मुझे करके सेंड करें व्हाट्सअप नंबर पे। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 11/15, 5/6, 2/5, 15/17। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और सेकंड क्वेश्चन है 4/7, 8/15, 3/4, 7/13। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करना है। एलसीएम मेथड भी यूज में लेनी है और डिवाइड मेथड भी यूज में लेनी है। दोनों मेथड से आप सोल्व करके भेजेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है जब डिवाइड मेथड से कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद आगे की 2 डिजिट है वो दोनों इक्वल आती है। जब दोनों इक्वल आ जाए तो कौन बड़ा है कौन छोटा वो पता नहीं चलता। उस केस में क्या हम पॉइंट के बाद एक थर्ड डिजिट और निकालेंगे, डिवाइड करते टाइम पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट और निकाल लेंगे। अगर थर्ड भी इक्वल आ जाए तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये आज के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज 0.6 बार इन फ्रैक्शन। 0.6 बार को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई बार लगा हुआ, पॉइंट के बाद ऐसा कोई बार लगा हुआ क्वेश्चन है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो एक बात ध्यान में रखना है, ये पॉइंट वगैरह सब हटाओ, बार हटा दो, ये 6 और इसके नीचे 9 लिखो। अब इस 9 का कैसे लिख दे, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इस पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है, तो ये पॉइंट है, इसके बाद ये 6 है, एक अंक हो गया 6, इस अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने अंक के ऊपर बार लगा उतने नीचे 9 लिख दे। जैसे ये होता है अभी 0.67, ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये आ जाता 0 पॉइंट सब हट जाता 67/99, ऐसा हो जाता। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन है चेंज 0.130 इन फ्रैक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही 1 2 3 डिजिट है, तो ये 130 ऐसे कैसे, इसके बाद नीचे
3 9 आ जाती है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगाओ तो 3 9 आ जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर के बाद, डेसिमल नंबर के बाद जितने पॉइंट है, डेसिमल नंबर के बाद जितने नंबर्स है उतने 9 लिखे, नीचे उतने 9 लिखे, ये आप ध्यान में रखिए। डेसिमल पॉइंट जहाँ लगा उसके बाद जितने भी नंबर है उतने नीचे 9 लिख दें। अब दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप का, ऐसा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज 0.1254 इन फ्रैक्शन। 0.1254 को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब दोस्तों ये बात ध्यान में रखो, इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर है लेकिन बार 2 पे ही है, तो यानी नीचे 2 ही 9 आएंगे। तो ये सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया ये पॉइंट वगैरह सब बढ़ जाएंगे तो 1254 हो। अब पॉइंट यानी बार कितने नंबर्स के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है, तो ये 2 नंबर का 2 नीचे 9 आ गया। अब बार, ये बार वाले नंबर है, बार वाले नंबर से पहले कितनी संख्या जिन पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद और बार से पहले कितनी संख्या, ये पॉइंट के बाद हो गए 1 2 2 नंबर है, और इस बार से पहले 2 नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो जितने नंबर है जिन पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, तो नीचे 2 0 आ गए। अब जिन नंबर पे बार नहीं है, जिन नंबर पे बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर वाली संख्या में से। तो जिन नंबर ये 1 2 पे बार नहीं है तो 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो दोस्तों ये 1254 माइनस 1 2, तो ये आ गया 1242/990। ये आंसर आ गया दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज के लिए। दोबारा सुन लो दोस्तों, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उतने नीचे 9 आएंगे, और पॉइंट के बाद और बार से पहले जितने नंबर है जिन पे बार नहीं उतने नीचे 0 लिखे, और जिन नंबर पे बार नहीं वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे। दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, 8.18 इस पे बार लगा होगा। तो दोस्तों इसका क्या होगा, 8 तो ऐसे कैसे, ये पॉइंट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है, इसमें पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं, इसमें पॉइंट से पहले संख्या, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये 18, और इसके नीचे 2 नंबर पे बार है तो 999 आ गया। दोस्तों ये नंबर है वो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 2 जा 18 11, तो ये आ गया दोस्तों 8 × 11 88, 88 + 2 90, 90/11। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एलसीएम एचसीएम क्वेश्चन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो दोस्तों ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर। एलसीएम निकालना फ्रैक्शन नंबर की और एचसीएफ निकालना। दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर, ये टॉपिक मैंने करवा दिया। ये टॉपिक मैंने एलसीएम वाला जो चैप्टर आया था उसमें फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालना, वो मैंने आपको बता दिया था। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। फ्रैक्शन एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर। और वैसे ही एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, इसका हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने पहले ही करवा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए वो आप सेंड करें। थैंक यू।